लेकिन सुपर आंटी, हमारी वजह से लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे। नहीं, हम घर वापस नहीं जाएंगे। कोई बात नहीं तारा, अगर तुम घर नहीं जाना चाहती तो हमारे साथ तो चल सकती हो, है ना? क्या हुआ तारा, अब मेरे साथ नहीं जाना चाहोगी? छोड़ो हमें, सुपर आंटी बचाइए! सुपर आंटी बचाइए! जाना तो तुम्हें पड़ेगा तारा, क्योंकि तुम्हारे अंदर बर्फ की शक्ति है। ऐसी शक्ति जो पूरे जंगल को बर्फ बना सकती है। और अब ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ मेरी है। छोड़ दो हमें! लगता है तारा बाहर आ रही है। सुपर आंटी! नहीं, मैं अपनी बहन को कुछ नहीं होने दूंगा। रक्षक सप्पू, come on, you can do it. जय श्री महाकाल। इस तालाब में कोई और भी है जिसके पास हिम शक्ति है। कुछ दिन तुम यहीं रहोगी, मैं हिमराज को पकड़ कर लाती हूँ। फिर तुम तीनों की हिम शक्ति मैं एक साथ छीन लूंगी और फिर उस शक्ति से मैं सुपर आंटी के प्रिय शहर में ऐसी बर्फबारी करूंगी कि पूरा शहर मौत की सफेद चादर से ढक जाएगा। यहीं पड़ी रहो, राक्षसी के कैद से बचने का कोई रास्ता नहीं है। तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई? मैं हिमलोक की राजकुमारी होरी हीवा। मैं महल के पास बर्फ से खेल रही थी, तभी एक सुनहरी पोशाक नकाब पहने हुए एक स्त्री आई और वो मुझे छोटे रूप में कैद करके यहाँ ले आई। तब से मैं यहाँ हूँ। आज जब मेरे चारों तरफ बर्फ जमने लगी, मैं अपने पुराने रूप में वापस आ गई। शायद सुनहरी पोशाक, नकाब पहने वाली। वो
शायद तुम हमारी सुपर आंटी की बात कर रहे हो। उन्होंने पीले कलर के कपड़े पहने थे, लेकिन वो तो हमारे उज्जैन शहर की रक्षक है। वो तो बच्चों से बहुत प्यार करती है, वो कभी ऐसा नहीं कर सकती। सुपर आंटी के भेष में वो राक्षसी थी जिसने तुम्हें छोटा बना दिया था। उसने हमें भी इसी तरह कैद किया इसमें। राक्षसी कौन है? राक्षसी वो एक बहुत बुरी शक्ति है। वो हमारे शहर के लोग और सुपर आंटी दोनों को नुकसान पहुंचाना चाहती है, और इसीलिए वो कई सारे असुर को भेज चुकी है। और इस बार उस राक्षसी ने एक हिममानव भेजा है जो कि गर्मियों में बर्फ गिरा रहा है। भी पता नहीं वो हमारे शहर में क्या कर रहा होगा, और उसने हमें अपने जैसा बना लिया। हम जिस भी चीज को छूते हैं वो बर्फ की बन जाती है, और इसीलिए हमारे शहर के लोगों को नुकसान ना पहुंचे, हम घर छोड़कर भाग गए, और फिर राक्षसी ने हमें यहाँ पर कैद कर दिया। वो हिममानव मेरे पिता है, हिम्पा। वो हिमलोक के राजा है, हिमराज। हाँ, हिमराज वो बहुत अच्छे हैं नी। मैंने देखा था राक्षसी ने मुझे छोटा बनाने के बाद एक ऐसा भ्रम पैदा किया जिसमें मेरे हिम्पा मुझे पिघलते हुए देखे थे। तुमने अभी बताया ना वो कपड़े सुपर आंटी के जैसे थे, इसलिए हिम्पा गुस्से में चले गए होंगे, सुपर आंटी के शेर को नुकसान पहुंचाने होंगे। लेकिन मेरे हिम्पा बुरे नहीं है। ये सब राक्षसी की फैलाई हुई गलतफहमी है। लेकिन हिमा, अगर तुम्हारे हिम्पा तुम्हें देख ले तो शायद उन्हें सच का पता चल सकता है ना। हाँ, लेकिन कैसे? हम तो यहाँ पर फंसे हुए हैं। हम अब क्या करें राजकुमारी?